अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो पे हम साउथ कोरिया से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। साउथ कोरिया में ये एक आम बात है कि एक दूसरे का ब्लड ग्रुप जानते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर हम किसी का ब्लड ग्रुप जान जाएंगे ना, तो उसे हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा इसकी पर्सनैलिटी का और इसकी करेक्टरिस्टिक्स का, मतलब ये इंसान कैसा हो सकता है। तो ये वो ब्लड ग्रुप से अंदाजा लगाते हैं। साउथ कोरिया एशिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाला कंट्री है। साउथ कोरिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल का गुजर चुका होता है। जब भी बेबी की बर्थ होती है तो वो दूसरे साल में एंटर कर जाता है। असल में वहाँ के लोगों का मानना है कि जब एक बेबी 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान रहता है तो समझ लो कि उसका 1 साल गुजर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कि न्यू बॉर्न बेबी 1 ईयर ओल्ड होता है। फैन डेथ, फैन वो वाला जो कि पंखे हम लगाते हैं। वहाँ के कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर हम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके कमरे के पंखा लगाएंगे ना तो हमारी डेथ हो जाएगी। या फिर अगर फैन को बहुत तेज चलाया जाए तो कमरे में हवा बहुत ज्यादा तेजी यानी कि स्पीड के साथ फ्लो करेगी, तो जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और फिर डेथ हो सकती है। उसको मतलब एक नॉर्मल स्पीड पर ही रखा जाता है। वैलेंटाइन डे का तो आपने सुना है, लेकिन साउथ कोरिया में व्हाइट डे भी मनाया जाता है और इस दिन जो मेल होते हैं वो फीमेल से चॉकलेट रिसीव करते हैं। साउथ कोरिया में टेट्राफोबिया आम पाया जाता है, मतलब इसका ये है कि 4 नंबर से लोग डरते हैं क्योंकि इसको अनलकी माना जाता है। तो इसलिए साउथ कोरिया में अक्सर लिफ्ट में यही लिखा होता है 1 2 3 और फिर इसके बाद 4 नहीं F लिखा जाता है, क्योंकि 1 2 3 जो लिखा होता है ना ये लिफ्ट के अंदर ये फ्लोर लिखे होते हैं और जहाँ पर 4 आता है तो ये F लिखते हैं, ये 4 नहीं लिखते। और आमतौर पे ये घरों पर भी 4 लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि 4 को अनलकी नंबर माना जाता है। साउथ कोरिया में जिंदा ऑक्टोपस को खाना एक डेलिकेसी माना जाता है, मतलब फ्रेश फूड। और वो इस तरीके से नहीं होता कि बिल्कुल ही वो जिंदा होता है, वो इस तरीके से होता है जो उसकी ऑक्टोपस की आर्म्स होती है उनको काट दिया जाता है और जो बाकी का ऑक्टोपस होता है उसको स्टीव के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है, मतलब ऑक्टोपस को कुछ खास तरीके से पकाया नहीं जाता, एज इट इज कंज्यूम किया जाता है। गैंगनम स्टाइल एक ऐसा सॉन्ग जो कि साउथ कोरिया में ही रहते हुए कुछ म्यूजिशियन ने बनाया था और जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और जानते हो ये गैंगनम क्या है? ये असल में साउथ कोरिया में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गैंगनम। तो इस पर गैंगनम स्टाइल यानी कि एक सॉन्ग तैयार किया गया था। और सैमसंग जो कि जाहिर टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल फोन की एक कंपनी है, वैसे भी ये कंपनी और बहुत कुछ भी बनाती है, तो इसकी बेस भी साउथ कोरिया की ही है। साउथ कोरिया के जिन इलाकों में ठंड होती है वहां पर घरों के जो फर्श होते हैं ना, फ्लोर वगैरह, उनके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाती है जिनके अंदर से हीट पास होती है और इसकी वजह से फ्लोर गर्म रहता है। पूरी दुनिया में स्लीप डिप्राइवेशन मतलब नींद की कमी होना आमतौर पे वैसे साइंटिस्ट के मुताबिक 8 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन साउथ कोरिया में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ये कहेंगे कि हाँ हम रात को 6 घंटे लगातार सोए हैं। तो वो 6 घंटे से कम ही सोते हैं रात को भी। साउथ कोरिया में मेन और वुमेन दोनों ही मेकअप के लिए काफी ऑब्सेस होते हैं, मतलब उनको जुनून होता है मेकअप करने का ताकि हम खूबसूरत लगे। इंटरनेट सेंसरशिप मतलब साउथ कोरिया में गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हुई है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ही तय करती है कि वहाँ की जो अवाम है मतलब पब्लिक वो इंटरनेट पर क्या चलाए और क्या ना चलाए। और आखिर में किमची, किमची असल में खाने वाली खास डिश है जो कि उनकी काफी एक मशहूर डिश मानी जाती है। असल में इसकी जो वैरायटीज है वो 250 है और इस किमची डिश में आमतौर पे ज्यादातर सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।